नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यूपीएससी सीएससी 2021 का पेपर हो चुका है। और कई लोगों कई लोग अभी दुविधा में होंगे कि आगे क्या करें, कट ऑफ कितनी जाएगी। हम मार्क्स मिला लेते हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये दुविधा रहती है, ये सब में होगा जिन्होंने पेपर दिया है। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ देखनी है कि अब हम आगे क्या करें। यहाँ पे हमारे सामने दो सिचुएशन आती है। अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अभी बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो टफ़ था, और जो आपने भी देखा है कि काफ़ी बाउंस मारा गया था इस बार। क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, कुछ कुछ जो जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, या जो साइंस एंड टेक वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा हटके थे, क्योंकि बेसिक साइंस पूछी गई थी जो जनरली यूपीएससी वाले पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते भी हैं लेकिन उतना डीप नहीं जाते हैं। और जो स्पोर्ट्स हैं वो शायद ही पढ़ते होंगे, जिसको रुचि होगी स्पोर्ट्स में वही पढ़ता होगा। तो क्योंकि 5-6 सालों का ट्रेंड रहा है, उसमें स्पोर्ट्स का शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। और इसके बाद भी जो इन्वायरमेंट था हमारा, इन्वायरमेंट के भी काफ़ी टफ क्वेश्चन, और यहाँ तक कि जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के तो थोड़ा ठीक थे। हालांकि वो भी एलिमिनेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई होगी। लेकिन जो इसमें मिडिएवल और जो एंशियंट हिस्ट्री थी वो काफ़ी टफ थी। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर था, तो शायद वो किस बेस पे कह रहे हैं ये हम नहीं कह सकते। बट मेरे हिसाब से तो काफ़ी टफ पेपर था। जो पिछली बार का पेपर था 2020 का, उससे भी काफ़ी अलग पेपर था। जो मतलब एक यूपीएससी का एक सरप्राइज करने वाला जो पैटर्न रहा है वो उसने फॉलो किया है। तो हमें अब आगे क्या करना है, यहाँ पे हमारे सामने दो सिचुएशन आती है। पहला ये कि यहाँ पे दो तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक जिन्होंने अपनी जो आंसर सीट है वो मिलाई होगी, तो उनको लग रहा होगा कि हमारा क्लियर हो रहा है, हम सी सेट और जो हमारा जीएस का मार्क्स है वो ठीक ठाक है। मतलब अगर उनके 95 प्लस आ रहे हैं तो वो श्योर हैं कि हमारा हो जाएगा, अगर 95 प्लस मार्क्स हैं तो। और या इसके प्लस माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस एक दो नंबर। और क्योंकि अब पिछली बार तो जो कट ऑफ थी वो 93 के आसपास थी, तो प्लस माइनस 2-3 कर लो आप। अगर आपके इतने बनते हैं तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फिर आप बार बार अपना जो जीएस का है या सी सेट का आंसर की है उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो इससे एक दो नंबर आगे पीछे ही होगा, और आप मेंस में लग जाइए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट करेंगे तो आपकी मेंस की पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। तो ये था उनके लिए जो अभी जिनको विश्वास है कि वो अभी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। और जो बात आती है उनकी जिनको थोड़ा सा डाउट है कि हमारा होगा नहीं होगा, तो मेरी उनको एक सलाह है कि अगर आपके क्वेश्चन 90 प्लस आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर लें। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी तब भी कर लें। अगर आपके पास आगे अटेम्प्ट देना है आपको 2022 का या 23 का जो भी है, अगर आपको वो अटेम्प्ट देना है तो आप अपनी तैयारी मेंस के लिए स्टार्ट कर दें। ये एक बहुत बड़ी आपके लिए बात है कि आप मेंस की तैयारी कर लें। विदाउट मेंस आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रीलिम्स, आपको लग रहा है कि मेरा इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला है या नहीं निकल पाएगा, और आप आज ही से या आने वाले 2-4 दिन बाद प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाते हैं और साल भर सिर्फ प्रीलिम्स में देते हैं, तो ये आपको बैकफायर करेगा। बैकफायर इन द सेंस, जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने, कभी कभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं होते हैं, यानी कि 2 से ढाई महीने का टाइम होगा। और उस टाइम आप पैनिक कर जाओगे, क्योंकि 2 से 3 महीने में आपको ऑप्शनल एथिक्स जो मेंस के और सब्जेक्ट हैं वो कवर नहीं हो सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से जितनी यूपीएससी को आज रिक्वायर्ड है।
अब बात करते हैं नेचर की। ठीक है, क्वेश्चन का नेचर कैसा है। तो देखिए, जो क्वेश्चन का आप नेचर है वो आप सिर्फ बुक पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ये आप मान लो। क्यों? क्योंकि पिछले 1 से 2 सालों में जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है वो काफ़ी एनालिटिकल हो गया है। आपको डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है या जो थिंकिंग प्रोसेस है हमारी, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। जब तक आप इस तरह एक चीज़ को 360 डिग्री में सोचने की कोशिश कीजिए। कम पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। यूपीएससी यही डिमांड कर रही है आपसे। आपने क्वेश्चन देखे होंगे कल के, काफ़ी जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो इतने छोटे क्वेश्चन थे लेकिन इतने लॉजिक और एनालिटिकल थे कि काफ़ी क्लोज ऑप्शन थे। जो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार वाला था, उसमें दो क्वेश्चन, जो ऑप्शन है वो आप तो आसानी से एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन जो दो ऑप्शन थे वो काफ़ी क्लोज थे और आप उसमें गलती करने के चांसेस बनते थे। और जो पहला क्वेश्चन था, यानी कि जो मैं सी जो बुकलेट है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें पहला क्वेश्चन था कि जो संपत्ति का केंद्रीकरण है तो वो किसका उल्लंघन करता है। तो कई को लगा होगा लोक कल्याण का है, वो एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टस है। तो अगर हम बात करें कि उसमें संविधान एक शब्द दिया गया था कि संविधान में किसका उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल संविधान में जो डीपीएसपी है उसमें है वो चीज़ डायरेक्टली मेंशन है कि जो स्टेट है वो उस चीज़ को संपत्ति का जो केंद्रीकरण है उसको नहीं होने देगा कह के। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी आपको एनालिटिक हो गए करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप जो अभी मेंस, जिनको विश्वास है कि हम मेंस लिखने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप जुट जाइए, आप फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो अब बात करते हैं आगे, जो 2022 का अब रणनीति क्या अपनाएं हम। जो अगर अभी जिनको लग रहा है कि हमारा नहीं हो पाएगा या थोड़ा बहुत डाउट है और लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करें। तो उनके लिए एक ब्रॉड जो स्ट्रेटजी है या रणनीति है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम दो तरह के स्टूडेंट लेंगे। जो पहले स्टूडेंट हैं उनको हम ओल्ड, और जो नए दूसरे तरह के हैं उनको हम न्यू। ओल्ड का मतलब है जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिन्होंने पहले प्रीलिम्स का भी क्वालिफाई किया है या मेंस लिखा है, या जिन्होंने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन 4-5 सालों से या 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। और नए मतलब है जो फ्रेशर हैं, जो इस बार नया देंगे। ठीक है, या जो इस बार जिन्होंने दिया है, पहला अटैम्प्ट दिया है, तो वो भी नहीं कहे जाएंगे। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रॉड स्ट्रेटजी है, रणनीति है। आप इसके इतर भी अपनी रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी रणनीति अपने आप में सटीक नहीं होती है। हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कोई भी चीज़। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको करना क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से आप जनरली यही ट्रेंड फॉलो करिए, क्योंकि आपको इससे आसानी होगी, आप थोड़ा पैनिक नहीं होंगे ज़्यादा। तो अब बात करते हैं कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है। मान लो कि आप अगर 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको आपकी जो जीएस है वो ठीक ठाक मात्रा में आपको आती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, ये आपने पढ़े हैं पहले से। और अगर आपने कभी मेंस लिखा है तो आपके मेंस भी के सब्जेक्ट भी आपने पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पे दोनों को एक साथ ले रहे हैं, जिनने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है लेकिन लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और वो जिन्होंने प्रीलिम्स तो क्लियर किया है, मेंस भी लिखा है, पर किसी वजह से मेंस में उनका नहीं हो पाया या इंटरव्यू में रह गए। तो ऐसे में क्या करें। बात आती है हमारे पास टाइम कितना है। आपको पता है कि हमारा पेपर जून में है प्रीलिम्स। अब हम टाइम की बात करें, मान लो कि आप अभी 2-4 दिन रिलैक्स रिलैक्स करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि आप साल भर तैयारी करते हो, वरना आप बर्न आउट हो जाओगे। तो मान लो कि आप 15 से 20 अक्टूबर से अपनी तैयारी फिर से नई एनर्जी और जोश के साथ स्टार्ट करते हो। तो फिर हमारे पास बचते हैं अक्टूबर के 10 से 20 दिन लगा लो या 15 दिन लगा लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और जून में तो पेपर है। ठीक है।
करना क्या है, अक्टूबर में जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो, अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है, अक्टूबर से फरवरी तक आपको सबसे पहले अपने ऑप्शनल, क्योंकि आपको पता है आपका जीएस वगैरह थोड़ा बहुत क्लियर है आपका, मतलब रिवीजन करना है उनको ज़्यादातर, और थोड़ा डीप पढ़ना है, कुछ नए जो अप ट्रेंड बना है उसके हिसाब से अपने को थोड़ा सा स्विच करना है। किस हिसाब से स्विच करना है उसकी बात भी आगे करेंगे हम। तो करना क्या है, ऑप्शनल मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उनको आप पहले ही तैयार करें, ऑप्शनल तैयार करें, और आंसर राइटिंग आप मेंस के हिसाब से तैयार करें, ऑप्शनल और मेंस की आंसर राइटिंग तैयार कर लें, क्योंकि आपका बेस पहले से ही क्लियर है। जो बेस कहने का मतलब है कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह तो समझ में आ जाते होंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट मेंस और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग के साथ साथ पर डे या एक दो दिन में छोड़ के आप ऑप्शनल और मेंस का दो दो तीन तीन क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 4 महीने और 20-25 दिन जो भी ये हैं। किसी भी कीमत पे चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, इस टाइम पे आपका ऑप्शनल प्लस मेंस दोनों रेडी होना चाहिए एनी हाउ। समझ गए आप? तो आंसर राइटिंग भी करनी है। आंसर राइटिंग आप सिर्फ 2 महीने दो तीन आंसर राइटिंग करें, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए। पर डे अगर आप चाहते हो पर डे करें तो 1 या 2 आंसर राइटिंग करें। अगर आप 2-3 दिन में या हफ्ते में करते हैं तो, हफ्ते में करते हो तो 6 से 7 आंसर एक दिन में लिखने की कोशिश करें, वो भी टाइम के हिसाब से, मतलब 2-1 घंटे में 6-7 आंसर लिखने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन में 6-7 आंसर लिख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर ठीक नहीं रहेगा। तो एक टाइम के साथ फिर आप जब दिसंबर और टू फरवरी आओगे, यहाँ पे आपको फुल लेंथ अगर टेस्ट सीरीज मिल जाती है तो उसको ज़रूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक से लिखने की कोशिश करें, उसका डायग्राम वगैरह जो भी है अपना एक स्ट्रक्चर बना लें कि मुझे मेंस में इस तरह से लिखना है, अपने को इस तरह से प्रेजेंट करना है। मेंस में सिर्फ आपकी कॉपी ही आपको, जो आपकी कॉपी होती है वही बताएगा उन जो एग्जामिनर हैं उनको कि ये बच्चा हमको एज आईएएस सेलेक्ट करना है, ऐसे आईपीएस सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आप तो प्रेजेंट हो गए नहीं, तो आपकी कॉपी ही आपको, अपनी कॉपी के माध्यम से ही, अपने आंसर के माध्यम से ही ये बताना होगा कि हमें लीजिए, हम इस लायक हैं कि हम ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। तो वो आपकी कॉपी ही बताएगी उनको। तो आपको इतना वर्क करना है। कई लोग आंसर राइटिंग करते हैं लेकिन वेग फॉर्म में करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन भी है, वहीं पे खिचड़ी पका के कुछ भी लिख दे रहे हो, कोई फ्लो नहीं है, और पैराग्राफ कभी पॉइंट में लिख रहे हैं, कभी पैराग्राफ में लिख रहे हैं, वहीं पे पॉइंट, वहीं पे पैराग्राफ चिपका चिपका के लिख रहे हैं, राइटिंग अच्छी नहीं है। तो आपको काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट ही इतनी बड़ी है, और आपको समाज सेवा के लिए अगर कुछ करना है तो इतना तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तो मेंस में ऑप्शनल के साथ साथ मेंस का प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हैं वो किताबों से बहुत कम आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाइए, कोई बात नहीं है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए, लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदल, थोड़ा चेंज हो जाती है, आप नया नया कुछ सोच पाते हो। और आपने अगर एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा वो चीज़ें, तो आपको परीक्षा में पक्का याद आएगी वो चीज़ें। और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, यूट्यूब में लोगों की जो थॉट होते हैं उनको जानने की मौका मिलता है। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। और एक मंथली मैगजीन जो भी हो, चाहे आप विजन, दृष्टि, बाजीराम, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उससे आप कवर कर सकते हैं। और मार्च, अप्रैल, मई, ये तो हो गया मेंस का। मार्च, अप्रैल, मई में आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करनी है। और इन सभी महीनों में अक्टूबर से लेकर मई तक, बीच बीच में अगर आप अक्टूबर से जिस टाइम पर आप ऑप्शनल और ये मेंस कर रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग तो करनी ही करनी है, साथ में प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लस जो अगर आपने, आपके पास 2021 या नए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसके हफ्ते में एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया
तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप मार्च से मई के बीच आओगे तो आप पर डे या 1 या 2 दिन छोड़ के एक एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको करनी है। सब्जेक्ट वाइज कीजिए या फुल लेंथ जो भी आती है उसके हिसाब से करिए, लेकिन आपको मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज़ है वो सॉल्व करनी है। उससे क्या होता है, हालांकि क्वेश्चन वही नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो बेस है वो और मजबूत होता है। आपको पता लगता है कि मेरा ये पोर्शन छूट गया है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम वहाँ से गलत होने की संभावना तो ना हो। ठीक है। और रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ होगी सब्जेक्ट पे। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट किया, लास्ट पेज तक गए, फिर देख लेंगे बाद में रिवीजन कर लेंगे। वो गलत अप्रोच है, उसको ना अपनाएं। जो पढ़ रहे हैं एक बार उसको उसी दिन 1 घंटे में रिवीजन कर लीजिए, फिर अगले दिन जो पढ़ते हो उसको भी रिवाइज कर लीजिए, हफ्ते में फिर महीने में, ऐसा करके रिवीजन कर लीजिए तो आपको अच्छे से याद रहेगी कोई भी चीज़ है। तो ये थी ओल्ड स्टूडेंट के लिए। तो अगर एक ब्रॉड में कहें तो पहले 4 से 5 महीने में ऑप्शनल और मेंस क्लियर कीजिए। ऑप्शनल और मेंस के जो भी सब्जेक्ट हैं, आंसर राइटिंग उसकी दबा के प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर बचे 3 से 3.5 महीने जो भी है उसमें आप प्रीलिम्स और रिवीजन। रिवीजन में आप बीच बीच में कभी ऑप्शनल का रिवीजन भी कर सकते हो, और कभी ये जो मेंस के सब्जेक्ट हैं उनमें भी, क्योंकि 3 से 4 महीनों के गैप में भूलने के चांसेस तो होते ही हैं। तो उसको इस हिसाब से मैनेज करना होगा आपको। फिर न्यू स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए भी सेम स्ट्रेटजी है, लेकिन उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी। आप अक्टूबर, नवंबर और मिड जन दिसंबर तक, यानी कि लगभग लगभग 2 महीने, ठीक है, 2 महीने में आपको आर्टिकल जो आते हैं, जो आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसके बेस पे आंसर राइटिंग कीजिए। क्योंकि आपको जो आपका अभी बेस होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, उसको थोड़ा बेस बनाने में टाइम लगता है। तो आप डायरेक्टली उनकी आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगर करते भी हो तो उतना अच्छा आंसर नहीं लिखा जाएगा, और थोड़ा सा आपको फिर डिमोटिवेट होगा कि मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ। तो आप करिए क्या, इन 2 महीनों में आप आर्टिकल जो आप डे टू डे आर्टिकल पढ़ते हो, जैसे द हिंदू में या दैनिक जागरण में जो हिंदी मीडियम है वो, या बिजनेस स्टैंडर्ड में जो भी आर्टिकल आता है आजकल, तो तमाम तरह की वेबसाइट और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डे का आंसर राइटिंग कराते हैं, वो भी आर्टिकल बेस पे। तो वहाँ से आप एक क्वेश्चन पिक करिए, और पर डे जो आर्टिकल आप पढ़ते हो उस आर्टिकल पे बेस पे 2 महीने तक एक एक आंसर लिखने की कोशिश करिए, और अच्छे टाइम मैनर में लिखने की कोशिश करें। पहले पहले में हो सकता है टाइम लगे, थॉट ना आए, तो बाद बाद में आप हैबिचुअल हो जाओगे। और जब आप दिसंबर से आगे बढ़ोगे तो फिर आपको यही वाली, क्योंकि आपका थोड़ा बेस बन जाएगा, तो फिर आपको मेंस और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है साथ ही साथ। ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल अभी तैयार हो रहा है फिर करेंगे आंसर राइटिंग जब पूरा तैयार हो, ऐसा नहीं। टॉपिक क्लियर हो रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यही अप्रोच मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है। प्री का तो सेम ही है दोनों के लिए, या आप मार्च से अप्रैल तक कम्प्लीटली प्री के लिए तैयारी करें, बीच बीच में ऑप्शनल और उसको रिवाइज करते रहें। अब एक बात और आती है कि जो अब ये ट्रेंड बना है नए नए क्वेश्चनों का, तो इसको कैसे टैकल करें। तो इसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ किताबों से बंधे न रहें। कई एस्पिरेंट होते हैं जिनको लगता है कि सब कुछ किताब में है और किताब से बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ेंगे। वो गलत अप्रोच है। आपको चौकन्ना रहना है। जो नई चीज़ें, नई खोज हो रही है, जैसे कुछ नई डेवलपमेंट है, वो पढ़िए। अब आपने एक गौर करी होगी, जो बड़े बड़े जो न्यूज़ हैं जिनको हम रेगुलरली पढ़ते हैं कि ये मिशन लॉन्च हो गया, वो हो गया, या कुछ हो गया, वो कम पूछ रहा है यूपीएससी। उनको पता है कि ये सब ने पढ़ा होगा। तो आप छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं, जैसे कुछ न्यूज़ होती है, कुछ नई स्पीसीज़ है उसके बारे में, कुछ नई डिस्कवर आया है कि सपोज दैट टाइगर के बारे में कुछ नई जानकारी है, तो उन चीज़ों को आप मार्क कर सकते हो, उन चीज़ों को आप छोटे छोटे पॉइंट में लिख सकते हैं। और न्यूज़पेपर के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। न्यूज़पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी एग्ज़ाम में, क्योंकि
आप सिर्फ मैगज़ीन में एक ब्रॉड थीम होती है, आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें बहुत कम होती हैं। जैसे कुछ कुछ मैगज़ीन में हो सकती हैं हों, लेकिन ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती हैं मैगज़ीन में। लेकिन यूपीएससी अब छोटी चीज़ों को ही टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक ब्रॉड आइडिया ले सकते हो यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कुछ और आइडिया है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या नए अप्रोच हम अपना सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, ताकि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो इससे। और इसके साथ ही आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका जो मेंस लिख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिनको जो अभी जिनको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है तो वो निराश ना हो। और फेलियर से ही आदमी समझता है नई चीज़ों, बस डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जो देखिए, जब तक आप फेल नहीं होते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता है। फेलियर आपको एक नई चुनौती देती है, समझने का एक नया मौका देती है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।